नमस्ते एवरीवन। ऑन टारगेट में आप सभी का स्वागत है। डियर लर्नर, आज हम बात करने वाले हैं ओ लेवल कोर्स के M1R5 वीडियो सीरीज के इस वीडियो में रेफरेंस टाइप के बारे में। इससे पहले के टाइप की जानकारी के लिए आपको हमारे पिछले वीडियो पर विजिट करना होगा, जैसे कि 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 5 नाम से हमने ऑलरेडी उन्हें अपलोड कर रखा है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में नोटिफिकेशन बेल है ऑन कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है हमारे रेफरेंस टाइप के कुछ बचे हुए ग्रुप्स, जैसे कि हमारा फुटनोट्स, रिसर्च, सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज। इन सभी ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नॉलेज देना चाहूँगी कि आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो मोस्टली क्वेश्चन आपके होते हैं वो होम, इंसर्ट, डिज़ाइन एंड लेआउट टाइप से पूछे जाते हैं। रेफरेंस से आपको टेबल ऑफ कंटेंट जानना जरूरी है, फुटनोट एंड एंड नोट इन सबको इंसर्ट कर पाना आपके लिए ज़रूरी है। फिर आपके लिए बिब्लियोग्राफी क्या होती है इसका जानना ज़रूरी है, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, कैप्शन क्या होता है, ये कुछ चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम मेलिंग टैब्स को सीखेंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप प्रैक्टिकल करके सीख भी सकते हैं। फिलहाल के लिए ये आपके कोर्स में नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फुटनोट से। फुटनोट जिसे कि हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। हम किसी बुक को रीड करते हैं तो क्या होता है कि हमारी बुक के नीचे मीन्स कि लास्ट में एक जब पेज हमारा होता है तो उस पेज के लास्ट में हमें या तो नंबरिंग में लिखती है, हमारे पेज की जो नंबरिंग होती है 1 2 3 करके, या फिर हमारे चैप्टर का नाम मिल सकता है, या मे बी ऑथर का नाम हो अगर एक ही पेज की स्टोरी है, या उससे रिलेटेड अगर हम एकेडमिक बुक को रीड करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें कुछ वर्ड मीनिंग्स मिलती हैं। ऐसी कुछ चीज़ें हमें फुटनोट पे मिल जाया करती हैं। तो हम फुटनोट इंसर्ट कराते हैं। जैसे हमने किसी भी पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया कि इसका मतलब इससे रिलेटेड हम कुछ ऑप्शन देना चाहते हैं कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, या फॉर एग्जांपल हमने कोई शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल किया और हम उसका फुल फॉर्म बताना चाहते हैं तो हम चैप्टर में शॉर्ट फॉर्म उसका इस्तेमाल करते हैं और फुट नोट में हम उसका फुल फॉर्म देते हैं। ऐसे ही हम इस्तेमाल करते हैं फुट नोट का। तो जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी बुक में हमारी जो भी स्टोरी होती है उस स्टोरी में कहीं अचानक से लैटिन वर्ड या फिर फ्रांस का कोई वर्ड ऐसा कुछ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐड होता है। तो जब वो हमारे पास हमारी लैंग्वेज से अलग का एक कोई लैंग्वेज में मैटर उसमें इंसर्ट किया गया है तो हम क्या करते हैं कि उसकी मीनिंग बताने के लिए हमारे रीडर को हम नीचे फुट नोट पे उसका एक एक्सप्लेन दे देते हैं, या फिर एक उसकी जानकारी दे देते हैं छोटी सी कि ये एक्चुअल है क्या, जिससे कि हमारे रीडर को आसानी हो उसे समझने में, उस स्टोरी को पढ़ने में। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं फुटनोट का इस्तेमाल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं हम कैसे कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने ये स्टोरी लिखी, इस स्टोरी में हमारे पास कुछ जैसे मैं बताना चाहती हूँ कि ये वर्ड जैसे हमारे रीडर को ना पता हो, या ये वर्ड ऐसा है जो यूजुअली सबको नहीं पता होता है, तो मैं फुटनोट का इस्तेमाल करके उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन दे करके हमारे रीडर के लिए रीड करना ईजी कर दूँगी। तो इसके लिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ। जैसे मैंने इस पावरफुल पे कर्सर को ड्रॉप किया एंड देन हमने इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक किया। क्लिक करते ही देखिए हमारे पास फुट पर हमारा जो पेज है उसके लास्ट पर हमें ये 1 करके एक पॉइंट मिल जाता है, जिससे कि हम जो भी एक्सप्लेन करना चाहते हैं अपना XYZ पावरफुल के लिए मेरे पास कोई एक्सप्लेन नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। आप यहाँ पर उस वर्ड से रिलेटेड एक्सप्लेन लिख सकते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ओके, इसी तरह अगर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फुटनोट या इंसर्ट एंड नोट की, और तो इसमें क्या होता है, जो हमारा एंड नोट है, फुटनोट आपके पेज के ही लास्ट में आपको एक नोटपैड प्रोवाइड करेगा एक्चुअली, एंड जो आपका एंड नोट होता है वो आपकी पूरी बुक के लास्ट में आपको एक नोटपैड प्रोवाइड करेगा, जिस पेज पर कि आप अपने सारे एक्सप्लेनेशन को एक साथ लिख सकें। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एकेडमिक बुक लिख रहे हैं और आप उसमें चाहते हैं कि आप उसके सारे आंसर्स लास्ट में देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एंड नोट का इस्तेमाल करेंगे। आपके एंडिंग पेज पर जाकर के आपके नोट पॉइंट बनते रहेंगे और फिर लास्ट में जाकर के आप उसकी एक आंसर शीट वहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम एंड नोट का इस्तेमाल करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ।
हमारा जो फुट नोट होता है वो हमारे पेज के ही लास्ट में, हमारा जो करंट पेज है उसके लास्ट में अप्लाई होगा, और जो हमारा एंड नोट है वो हमें प्रोवाइड करता है एक नोटपैड हमारे पूरे जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका जो लास्ट पेज होता है उसमें। फिर जो नेक्स्ट फुट नोट है, ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास अगर हमने 250 पेज का कोई डॉक्यूमेंट बना लिया है तो हमारे पास बहुत सारे फुट नोट या एंड नोट हो जाने, एंड नोट तो वैसे लास्ट में ही होगा लेकिन फुट नोट बहुत सारे हो जाने वाले हैं। तो हमें नेक्स्ट नोट पर जाने के लिए क्या करना होता है, इस हमारे नेक्स्ट फुट नोट पर क्लिक करना होता है और नेक्स्ट करते करते हम नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट ऐसे जंप करते चले जाते हैं। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस भी है, हम यहाँ से प्रीवियस कर सकते हैं या नेक्स्ट एंड नोट कर सकते हैं या फिर प्रीवियस एंड नोट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर हम बात करते हैं इंसर्ट स्टेशन या बिब्लियोग्राफी की। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम किसी भी बुक को जब रीड करते हैं या फिर किसी भी बुक को परचेस करते हैं एक्चुअली, तब हमारी बुक के जो हमारा कवर पेज होता है, जो हमारा फ्रंट पेज होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास राइटर का नाम, हमारी बुक का जो प्राइस होता है या फिर हमारी बुक का जो पब्लिकेशन है, ऐसे कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाया करती हैं। इन्हीं इन्फॉर्मेशन को हम इंसर्ट कराने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर्सर को लास्ट में ड्रॉप करती हूँ। ओके, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं जिससे कि आपको बताना इसी पेज में इजी हो जाए। मैंने यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट किया, फिर मैं इंसर्ट सिटेशन पर आती हूँ। ओके, मैंने इस पर क्लिक किया, ऐड न्यू सोर्स, मैंने इस पर क्लिक किया, इसके ओपन होने का इंतज़ार करते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑथर का नाम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, सॉरी, फिर अगर कॉर्पोरेट ऑथर आपके पास कोई है तो आप उसका भी नाम लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं टाइटल की। टाइटल जैसे कि मान लिया कि हम M1R5 पढ़ रहे हैं। ओके, और फिर हमारा जो M1R5 मीन्स कि हमारा जो बुक है, हमारी जो बुक है उसका टाइटल हम ये दे रहे हैं। फिर हम ईयर लिखेंगे, तो हमने ईयर लिख दिया। हम सिटी लिखेंगे, ओके, हमें सिटी का नाम लिखना है। देन हमें पब्लिशर लिखना है, तो ये कोई कंपनी होगी, फिलहाल के लिए मैं आपको समझाने के लिए ऑन टारगेट लिख दे रही हूँ। फिर स्टैंडर्ड नंबर, अब इसके आगे आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है आप उनको फिल कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, सिंपल सा ओके कर देना है। ओके, हमने ओके पर क्लिक किया, ये हमारे पास आ गया, एक शॉर्ट में हमारा जो सिचुएशन है वो आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये शॉर्ट है, एक्चुअली हम इसको ब्रीफली देखना चाहते हैं व्हाट इसके अंदर हमने क्या इंक्लूड किया। तो इसे डीपली देखने के लिए हम क्या करेंगे, बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टाइल्स के ऑप्शंस हैं कि हम कैसा लुकअप चाहते हैं उसकी डिटेल्स का। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कुछ लुकअप के ऑप्शंस हैं, जैसे हमारे पास ये बिब्लियोग्राफी है, रेफरेंसेस है, वर्क साइटेड है, तो हमने जैसे रेफरेंसेस इस्तेमाल किया। अब देखिए, हमने जब रेफरेंस का इस्तेमाल किया तो हमें कैसा मिल रहा है, पूरा मिल रहा है हमें वाजपेयी अंतरा .2020 M1R5 लखनऊ ऑन टारगेट एंड 2020। रेफरेंस हमें ऐसी स्टाइलिंग मिल रही है। यही हम अगर चाहें किसी दूसरे स्टाइल में तो हम बिब्लियोग्राफी में देख सकते हैं। बिब्लियोग्राफी में हमें ये कैसे मिलेगी, ये रही हमारी बिब्लियोग्राफी, ये हमें मिल रही वाजपेयी अंतरा 2020 M1R5 लखनऊ ऑन टारगेट 2020। फिर हम बात कर हमारा रेफरेंस ये रहा, वाजपेयी अंतरा 2020 M1R5 लखनऊ ऑन टारगेट 2020। यहीं पर हम बात करते हैं हमारे दूसरे टाइप्स की, जैसे वर्क साइटेड हो गया, तो हमारे पास कैसा लिख के आएगा, चलिए देखते हैं। ये रहा आपके पास, तो इसमें हम क्या देखेंगे, वाजपेयी अंतरा 2020 M1R5 लखनऊ ऑन टारगेट 2020। हमारे पास यहाँ पर अपडेट करने के भी ऑप्शन है, हम यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई चेंजेस किया है या हमने पहले कोई और पब्लिशर सोचा था, हम उस पब्लिशर से काम करवाने वाले थे, लेकिन अभी हमने चेंज कर लिया है, हम कहीं और से करने वाले हैं, या ऐसी बहुत सी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। या फिर आप टाइटल ही चेंज करना चाहें तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कैप्शन की। कैप्शन
आप अब आजकल का ट्रेंड भी है और आप बेसिकली हो सकता है जानते भी हो, अगर नहीं भी जानते हैं तो बताती हूँ मैं आपको। कैप्शन हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने किसी भी इमेज का इस्तेमाल किया है तो हम उसके नीचे कुछ ज़रूर लिखते हैं। तो अगर हमने उसके नीचे कुछ लिखा है, उस इमेज से रिलेटेड है, रिलेवेंट है, या फिर अब रिलेवेंट चीज़ें का ही मतलब होता है कोई लिखने का, तो अगर हमने कोई रिलेवेंट चीज़ लिखी है उस इमेज से रिलेटेड तो वही हमारी कहलाती है कैप्शन। कैप्शन जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल लिया तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रेक्टेंगल है, तो मैंने उसके नीचे लिख दिया रेक्टेंगल। या फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने कोई एक सीनरी ले ली, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये सनराइज़ की सीनरी, तो मैंने क्या लिख दिया, सनराइज़। ओके। या फिर मैंने कोई भी ऐसी इमेज ले ली, जैसे कि मैंने किसी बाइक की इमेज ले ली, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कौन सी बाइक है, तो मैंने उस बाइक का नाम नीचे कैप्शन में लिख दिया। या फिर इसी तरह आप अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए किसी आप उससे रिलेटेड आप कोई इमेज इस्तेमाल करते हो, तो आपने बता दिया, आप जैसे प्रोग्रेस ऑफ आपका कोई बिजनेस है या आपकी कोई भी फाइल है, तो आप उसका प्रोग्रेस बताना चाहते हो, तो प्रोग्रेस ऑफ दैट वन, या जो भी आप लिखना चाहें वही हमारा कैप्शन होता है। किसी भी इमेज से रिलेटेड हम जब कोई नीचे बात लिखते हैं तो वही हमारी कैप्शन कहलाती है। इसे इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इमेज का इस्तेमाल करेंगे। इमेज का इस्तेमाल करने के लिए हमें एक बार होम टैब पर जाना होगा। चलिए होम टैब पर क्लिक करते हैं, इंसर्ट टैब पर जाना होगा। इंसर्ट टैब पर हम क्लिक करते हैं एंड जब हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे देन हमें यहाँ पर पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा। तो इजीली आपको बताने के लिए मैं किसी भी एक इमेज का इस्तेमाल कर लेते, जैसे मैंने ये स्माइली लिया, मैंने ये स्माइली इंसर्ट कराया। ओके। अब मैं इसके लिए कैप्शन चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, मैं वापस से रेफरेंस पर आ गई, फिर मैंने इंसर्ट कैप्शन किया। ओके, इंसर्ट कैप्शन। अब क्या होता है कि हमने फिगर इस्तेमाल किया है, तो ऑब्वियस सी बात है हम फिगर सेलेक्ट करेंगे। हम हो सकता है कोई टेबल इस्तेमाल करें, हमारे पास यहाँ पर लेबल है, लेबल में हमें मिल जाएगा कि हम कोई इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिगर या टेबल। तो हमने क्या किया है, फिगर इस्तेमाल किया है, तो हमारे पास यहाँ पे फिगर 1 है, हम फिगर 1 का नाम भी दे सकते हैं। तो इसके लिए फिर पोजीशन हम कैसी चाहते हैं कि हमारा जो भी सिलेक्टेड आइटम है उसके नीचे कैसे लिखना चाहते हैं। ओके, तो फिर हम यहाँ से ओके करते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर 1 आ गया है, आपको हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दें, ये रहा, देखा आपने, आपकी इमेज के नीचे फिगर 1 लिख करके आगे आप इसका नाम भी लिख सकते थे। तो इस तरीके से हम हमारे कैप्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की, जो कि है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, आपका कोई भी स्पेसिफिक प्लेस जो होता है आपके डॉक्यूमेंट का, जैसे कि हेडिंग हो गई, फिगर हो गया, टेबल हो गया, इन सभी के लिए आप क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई भी लिंक है, आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली वहाँ पर विजिट कर सकें, तो आप क्या करेंगे कि आप उसका लिंक एक क्रिएट कर देंगे जिससे कि इजीली आपको वहाँ पर पहुँचना पॉसिबल हो। जैसे कि कोई टेबल है, हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट, मान लीजिए हमने 250 पेज की कोई डॉक्यूमेंट बनाई है, उस डॉक्यूमेंट में हमारे पास कम से कम 20 से 25 टेबल का इस्तेमाल हुआ है। हम क्या करेंगे, अपनी हर टेबल का एक क्रॉस रेफरेंस तैयार कर लेंगे जिससे कि हमारे टेबल 1 या टेबल 2 या टेबल 25 पर पहुँचना हमारे लिए पॉसिबल है। उसके लिए हमें क्रॉस रेफरेंस का इस्तेमाल करना है। फिलहाल के लिए यहाँ पर भी ऐसी कोई टेबल नहीं है, तो यहाँ से हम जब हम इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे मान लो हमने कोई फुटनोट इस्तेमाल किया होता, ये देखिए आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप नंबर आइटम काउंट कर सकते हैं या फिर हेडिंग को क्रॉस रेफरेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। बुक मार्क हो गया, फुट नोट हो गया, एंड नोट हो गया, क्वेश्चन हो गई, फिगर हो गया, टेबल हो गया। जैसे अभी मैं फिगर का इस्तेमाल किया था, तो मैं अगर 4-5 फिगर का इस्तेमाल करती तो मैं क्रॉस रेफरेंस की में आती, यहाँ से मुझे क्या करना था, मैं बिना एग्जाम्पल के आपको ये जानबूझकर बता रही हूँ जिससे आप प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आए। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से फिगर मैंने इंसर्ट कराया था, फिर मैं यहाँ पे फिगर सेलेक्ट करती। फिगर सेलेक्ट करने के बाद में मैं अगर मैं चाहती कि उसके कैप्शन के साथ में मैं उसको देखना चाहती या जैसे भी, तो मैंने सिर्फ उसको एंटायर कैप्शन सेलेक्ट किया। फिर मुझे क्या करना था, यहाँ पर फिगर होता तो वो ऑटोमेटिक हमें दिखता। फिलहाल अभी फिगर है नहीं, इसलिए यहाँ पर मैं कुछ मिल नहीं रहा है। देन मुझे इंसर्ट कर देना था। इंसर्ट करते ही हमारे पास एक क्रॉस रेफरेंस बन के आ जाता, जहाँ पर हम जब क्लिक करते तो हम डायरेक्ट उसी टेबल पर पहुँच जाते।
क्रॉस रेफरेंस जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट में जैसे बहुत सी टेबल्स हो सकता है ऐसी हो, या बहुत से फिगर ऐसे हो जिनको अभी आपको अपडेट करते रहना होगा, जैसे कि कोई मैप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आप कोई पाई चार्ट या ऐसा कोई चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, बार ग्राफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको अपडेट करते रहना हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्रॉस रेफरेंस बना लेंगे। क्रॉस रेफरेंस बनाने के बाद में आप वहाँ से आप डायरेक्ट उसी टेबल पर पहुँच सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्रॉस रेफरेंस समझ में आया होगा। ऑलरेडी मैं इसे डिस्कस कर चुकी थी, इसीलिए मैंने बिना एग्जाम्पल के आपको बताया है। आप इसे एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की। नेक्स्ट टाइप हमारा है मेलिंग्स। मेलिंग्स में हमारे पास हम जानते हैं कि मेलिंग का एक सीधा सा मतलब है कि हमें मेल करना होता है। हमारा जो MS वर्ड होता है ये हमें प्रोवाइड करता है एक ऑप्शन जिससे कि हम मेल कर सकें। अच्छा, मेलिंग्स हमारी 2 टाइप्स की होती है, जैसे कि हमारे पास एक होता है ईमेल, एक होता है मेल। मेल मीन्स कि आप किसी को जब डाक के थ्रू आप उसके घर भेजते हो, आप एक हार्ड कॉपी भेजते हो, तो वो मेल कहलाता है। और लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक मेल करते हो, यानी कि जब आप ईमेल मैसेजेस आप करते हो, किसी के फ़ोन पर पहुंचता है, एक सॉफ्ट कॉपी में उसको मिलता है, तो वो होता है ईमेल। हम यहाँ पर हमारे MS वर्ड में मेल एंड ईमेल दोनों का काम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मेल करने के लिए। तो मेल करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी एक इंसान को भी हम मेल कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली कंपनीज होती हैं या हमारे कोई भी हमारा ऑफिस है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे वर्कर्स होंगे, यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, उन्हें सेंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मतलब बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे कि हाँ इतने सारे लोगों को हमें सेंड करना है। तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्रिएट ग्रुप का इन्वेलप टॉपिक। इन्वेलप, इसे भी मैं आपको पहले ओरल समझाना चाहूँगी। ये हमारा इन्वेलप है। इन्वेलप बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे कि कोई आपके पास मेल आता है, या जब आपके पास कोई घर में लेटर आता है, एप्लीकेशन आता है, या फिर कहीं से कोई नोटिस आती है, तो ऐसी नोटिस आपको एक एनवलप में मिलती है। अब वो बहुत कम ऐसा होता है कि बिना एनवलप के आपके पास कोई नोटिस आए, या बिना एनवलप के आपके पास कोई मेल आए। तो इस जो ऐसे एनवलप होता है, इसे क्रिएट किया जाता है। इसे क्रिएट करने के 2 तरीके हैं। पहला तो हम एनवलप पर क्लिक करते हैं, तो हमें यहाँ पर अभी एक एनवलप का डिज़ाइन मिलेगा जिसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जस्ट वेट फॉर, हाँ आ गया हमारे पास। यहाँ पर हम लिखेंगे डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस में हमारे पास हमें उस मेल को जहाँ कहीं भी भेजना है, हमारे एनवेलप पर ऊपर लिखा होता है डिलीवरी एड्रेस, यानी कहाँ से आया है, कहाँ को भेजना है, या फिर एक हमारे पास रिटर्न एड्रेस होता है, मीन्स कहाँ को वापस जाएगा वो। अगर रिसीवर नहीं मिलता है तो हमारी ये जो नोटिस है या जो एप्लीकेशन लेटर है जो भी है, ये कहाँ वापस आएगा। तो यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस हमें लिखना है, यहाँ पर हमें रिटर्न एड्रेस लिखना है। फिर ये हमारे पास प्रीव्यू है। प्रीव्यू का मतलब है कि हम उसको प्रिंट कर देख सकते हैं कि वो उसका लुकअप कैसा है। ओके, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी में आपके पास ये पॉइंट मिल जाता है आपको लेबल। तो लेबल का क्या सीन होता है कि जैसे आप एक से ज़्यादा लोगों को भेजते हो, तो आपके लिए एक पर्सन को भेजना ईजी होता है, लेकिन जब आप ज़्यादा लोगों को भेज रहे हो, जाहिर सी बात है नाम अलग होगा, एड्रेस अलग होगा। हाँ, भेजने वाली कंपनी ज़रूर एक होगी, तो लेबल में आप वही जो आपके पास एड्रेस सेंड करने का अलग अलग होता है, उसी एड्रेस को आप एक साथ सबका सेलेक्ट करके सेव कर लो। फिर आप अपनी ईमेल क्रिएट करो और ऑल सेंड नहीं, स्टेप होते हैं कुछ, उसी स्टेप से आप सेंड करके उसे भेज सकते हैं। ओके, तो एक ये था आपके लिए। अब हम बात करते हैं मेल मर्ज की। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपनी मेल को लिखना। इसमें हम लेटर लिख सकते हैं, ईमेल मैसेज लिख सकते हैं, एनवलप्स क्रिएट कर सकते हैं, लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सब वही पॉइंट्स है जो भी हमने पीछे भी देखा। फिर डायरेक्टरी हम बना सकते हैं, या फिर हम नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट भी बना करके क्रिएट करके सेंड कर सकते हैं। या हमारे पास स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे अभी हम स्टार्टिंग में है, तो हम स्टेप में काम करते हुए उस चीज़ को, ताकि हमसे कहीं कोई मिस्टेक ना होने पाए, कर सकते हैं। ओके, इसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, ये आ गया ऑप्शंस। आपको जो भी कुछ भी क्रिएट करना है, आप यहाँ से उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे 6 स्टेप है, जिनमें से आप पहले स्टेप पर अभी हैं। फिर आप यहाँ जैसे नेक्स्ट करते हैं, आपके पास दूसरे स्टेप में आप आ जाते हैं, और आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेट्स बैक, हाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे कि यूज़ द करंट डॉक्यूमेंट, आप करंट डॉक्यूमेंट को ही इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि स्टार्ट फ्रॉम अ टेम्पलेट, या फिर स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। ओके,
तो इस तरह से आप कैसे डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपने ऑलरेडी जो लिख रखा है आप इसी का इस्तेमाल इसी को भेजना चाहते हैं, या आप कोई डॉक्यूमेंट इसमें इंसर्ट कराना चाहते हैं, या फिर आप किसी टेम्पलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि ऑलरेडी सेव कर रखी हो आपने। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पर क्लिक करेंगे जब हमें मिलेगा यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट या फिर सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट या टाइप अ न्यू लिस्ट। यहीं से हम लिस्ट का क्रिएट का इस्तेमाल यहीं से हम लिस्ट क्रिएटिंग शुरू करेंगे। जैसे कि हम लिस्ट बनाएंगे, हमें 10, 20, 50, 100 जितने भी लोगों को भेजना है वो एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। लिस्ट तैयार करने के बाद में फिर से यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा राइट करने का। अब हमें यहाँ पे राइटिंग का ऑप्शन मिलता है, हमें यहाँ पे अपना लेटर राइट करना है। ओके, तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब इसे क्लोज करते हैं, ऑलरेडी हमारे पास लिखा हुआ है तो आप इन स्टेप पर क्लिक करते हुए देख सकते हैं। चलिए अब इसके बाद आपके पास जो आगे ऑप्शंस हैं ये सभी ऑप्शंस इन्हीं से रिलेटेड है। जैसे कि थोड़ा सा व्यू दे देती हूँ। सिलेक्ट रेसिपिएंट्स का मतलब आप कितने लोगों को भेजना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने सेव कर रखा है तो आप सेव कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप कोई न्यू लिस्ट तैयार कर सकते हैं, या फिर आपने कभी कोई लिस्ट तैयार की हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप एडिट कर सकते हैं, जैसे कि आपको याद आया हो कि नहीं कोई छूट गया है या फिर कोई एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। इसी तरह आप हाईलाइट कर सकते हैं आपकी जो मर्जिंग फील्ड्स है उसमें किसी भी पॉइंट्स को, या एड्रेस ब्लॉक बना सकते हैं, या फिर ग्रीटिंग लाइन कोई उसमें ऐड कर सकते हैं। जब आप मेल करना स्टार्ट करेंगे तब आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम रिव्यू की। रिव्यू इसमें हमारे पास ऑप्शन है जैसे प्रूफिंग। प्रूफिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रूफ करना, जिसमें हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर जिसका सीधा सा मतलब ये है कि जब हम कुछ लिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम ह्यूमन हैं, हमसे गलती होना पॉसिबल है, तो हमारा सिस्टम होता है उसको इसी हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि हमसे कोई मिस्टेक हो तो वो हमें बता सके। हम इसके लिए जैसे कि हमने कोई चीज़ लिखी, हमारे पास मे बी कोई ग्रामेटिकल एरर हो गई, या फिर कोई स्पेस से रिलेटेड एरर हो गई, या फिर हमने कोई ऐसी एरर की एक्चुअली जिसके स्पेलिंग वो नहीं है, या फिर वो वर्ड हमारे सिस्टम में सेव नहीं है। मोस्टली जितने भी वर्ड्स होते हैं हमारे सिस्टम में ऑलरेडी उसकी डिक्शनरी में सेव होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि वो ज़्यादातर आपके जो भी वर्ड्स हैं उन्हें वो रीड कर लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे हमने किसी का नाम इस्तेमाल किया, बहुत ही फेमस पर्सन का नाम इस्तेमाल किया, तो वो भी उसको पता है, लेकिन हमने नॉर्मली इस्तेमाल कर लिया। जैसे कि मैं अभी कुछ लिख देना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे योर को हटा करके लिख देती हूँ, मैंने ये लिख दिया। ओके, तो हमारा सिस्टम नहीं जानता है, हमारे सिस्टम के रेड लाइन का मतलब यही है कि हमारे सिस्टम के पास ये वर्ड सेव नहीं है। अब यहीं पर अभी मैं अगर लिख देती मैं लिख देती ओके, सॉरी इनको भी नहीं जानता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया हाँ, जैसे मैंने लिख दिया खान, तो खान हमारा सिस्टम बहुत ही फेमस वर्ड जो है उसे मतलब हमारा सिस्टम जानता है। एक्चुअली क्या होता है कि मैटर ये नहीं करता कि किसी का नाम जानता है, बस बात ये होती है कि जैसे बहुत सी चीज़ें फेमस होती तो वो हमारे पास वो भी सेव होती हैं। जब कभी हम सर्च करते हैं तो वो चीज़ें हमें मिल जाया करती हैं। अब हम नॉर्मली किसी का नाम सर्च करना शुरू करें, अर्चना, अर्पिता, राहुल, राघव, ऐसा कोई नाम सर्च करना स्टार्ट करें तो वो हमारे सिस्टम में सेव नहीं होगा, ये पॉसिबल है। तो इसी वजह से वो रेड लाइन में फिर दिखाता है कि ये हमारे सिस्टम में सेव नहीं है। हमारे पास ग्रीन एंड ब्लू लाइन दो दूसरे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि हमारे पास स्पेस हमने गलत क्रिएट किया है तो उसको बताएगा हमारा ब्लू लाइन में, और हमारे पास कोई ग्रामेटिकल एरर होती है तो वो हमें ग्रीन लाइन में हाईलाइटेड करता है। जैसे कि मैंने कोई भी चीज़ लिखी तो वहाँ पर मैंने कोई ग्रामेटिकल एरर करती, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके चेक करती हूँ, अभी ये इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या फिर मैं क्लिक्स करके चेक कर लूँ, थोड़ी सी मिस्टेक्स क्रिएट करनी होगी। गलती से हो सकता था तो बहुत सारी मिस्टेक हो जाती, लेकिन अब मिस्टेक करने बैठे हैं तो क्यों होगी। चलिए आप इसे किसी भी एग्जांपल से समझ सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक स्पेस का दिखा देती हूँ। आप ग्रामेटिकल एरर जब करेंगे तो खुद ही आपको दिख जाएगा कि ग्रीन कलर की आपको एक लाइनिंग मिल जाती है। जैसे कि ये अंडरलाइनिंग ब्लू कलर हो गई, क्यों? क्योंकि मैंने एक स्पेस एक्स्ट्रा क्रिएट किया है। ये ऐसा स्पेस नहीं होना चाहिए था,
या फिर यहीं पे मैं जैसे ये कॉमा लगा हुआ है, थोड़ा सा और साइज यहाँ का आपको बड़ा करके दिखाते हैं जिससे कि आप समझ सकें। ये थीम एंड दा के बीच में आपको कॉमा दिख रहा होगा, ये कॉमा के ऐसे मैं अगर स्पेस कर दूं तो देखिए इसने ब्लू लाइन क्रिएट कर दी। क्यों? क्योंकि ये एरर है, स्पेस यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, स्पेस हम कॉमा के बाद में देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यही सारी चेकिंग्स जो है हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर में मिलती है। हम यहाँ पर क्लिक करके भी इसको चेक कर सकते हैं, या फिर हमने पूरा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया एंड डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद में हम F7 हमारे कीबोर्ड में एक फंक्शन की मिलेगी आपको F7 नाम की, आप उसको क्लिक करके आप उसको प्रेस करके अपने डॉक्यूमेंट की चेकिंग कर सकते हैं कि वो पूरा ग्रामेटिकली उसके सभी स्पेलिंग्स, उसके स्पेसेस सभी सही से हैं या नहीं। फिर हम थिसॉरस की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास हमने सुन रखा है सिनोनिम्स का नाम। सिनोनिम्स मतलब सेम वर्ड, एक जैसे, या फिर जैसे हम पर्यायवाची कहते हैं। ओके, तो जैसे हमारे पास कोई यहाँ पे वर्ड है, हम चाहते नहीं ये वर्ड यहाँ पर भी फिटेड नहीं है, तो हम उस वर्ड को चेंज करना चाहते हैं। उससे रिलेटेड वर्ड के लिए हमें बस वहीं पर कर्सर ड्रॉप करना है और यहाँ पर आके इस पर मुझे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मीन्स कि उसके बहुत सारे सिनोनिम्स मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वर्ड काउंट का इस्तेमाल करते हैं कि हमने हमारे इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या इस्तेमाल किया है, जैसे कि हमने कितने पेज इस्तेमाल किए, तो पेज हमने इस्तेमाल कर रखे हैं, एक पेज इस्तेमाल किया है। वर्ड हमारे पास एक, एक्चुअली वर्ड्स एक इसलिए क्योंकि हमने सिलेक्ट कर रखा है। फिर हम कैरेक्टर की बात करें तो 6, क्योंकि हमारे इस वर्ड में 6 कैरेक्टर हैं। फिर अगर हम बात करें कैरेक्टर विद स्पेस की तब भी 6 है, और पैराग्राफ्स की तो 0 एंड लाइन्स की तो 1, बिकॉज ऑफ हमने इसे सिलेक्ट कर रखा है। अगर हम इस सिलेक्शन को हटा देते हैं तो इस वर्ड को नहीं, ये पूरे इस डॉक्यूमेंट को बताएगा। अब आप देखिए, अब आपको क्या मिल रहा है, पेज 1 वर्ड्स 194 कैरेक्टर्स नो स्पेस, मीन्स अभी हमने स्पेस को काउंट नहीं किया, तब हमारा कैरेक्टर कितने 877, मतलब 877 हमने कैरेक्टर का इस्तेमाल किया। फिर स्पेसेस के साथ में हमने 1067 कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया है। पैराग्राफ्स हमने 4 इस्तेमाल किए हैं, लाइन्स हमने 14 इस्तेमाल किए। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास इस एक्सेसिबिलिटी, कि हमारे रीडर को उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने में मतलब आसानी है या नहीं, हमारा डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ऐसा क्रिएटिव या ऐसा टफ तो नहीं है कि हमारे रीडर को पढ़ने में या समझने में प्रॉब्लम हो। हमारी एक्सेसिबिलिटी हमें ये बात बताती है। फिर हम ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसलेशन, हम अपने डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज इंस्टॉल है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑनलाइन भी ऑप्शंस है, हम दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। ओके, देन हम बात करते हैं हमारे कमेंट्स की। तो कमेंट की अगर हम बात करें तो न्यू कमेंट, हम इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ कहीं भी हमने कर्सर ड्रॉप किया है वहीं से हमें एक कमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पैराग्राफ से रिलेटेड हम कोई भी कमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमने कई सारे कमेंट्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि मैंने यहाँ से एक बार फिर से न्यू कमेंट का इस्तेमाल किया, अब हमारे पास हो गए 2 कमेंट्स, तो हम प्रीवियस पर जाने के लिए प्रीवियस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर आने के लिए नेक्स्ट पर। 2 में मैंने आपको एग्जांपल बताया, पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत सारे कमेंट्स का इस्तेमाल करें। फिर हम यहाँ पर 100 कमेंट कर सकते हैं, या फिर हाइड कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने 100 कमेंट किया, तो अभी फिलहाल के लिए वो 100 था ऑलरेडी, इसलिए वो हाइड हो गया। यहीं से हम 100 एंड हाइड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम डिलीट का इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे सिलेक्टेड कमेंट्स के। ओके, यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आया होगा। यहाँ पर आपके पास एक ट्रैक चेंज का ऑप्शन है। ट्रैक चेंज का इस्तेमाल करते हैं हम हमारे जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे कि हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, अभी वो स्टिल हमें वो बनाना है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम ऐसे में क्या करेंगे, हमारे उस डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर लेंगे ट्रैक चेंज से। जिससे क्या होगा कि हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम रीडर को कैसे कैसे ऑप्शन देना चाहते हैं। जैसे कि हम जब यहाँ क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा प्रोसेस में भी आपको बता देते हैं। जैसे मैंने लॉक ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया, यहाँ पर हम पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड जैसे मैंने कुछ भी बना दिया। ओके, फिर री इंटर टू कन्फर्म मुझे करना होगा। मैंने यहाँ पर पासवर्ड बना दिया, इसके बाद मैंने ये इसे ओके किया। अब हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है इसे मेरे सिवा विदाउट इंटर दिस पासवर्ड कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है।
हमारे पास ये पासवर्ड का होना ज़रूरी है। उसके बाद इसका बेनिफिट्स हमें ये मिलता है कि हमने अभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं किया है और हम इस चीज़ से सेव करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट को कि कोई और इसमें किसी भी तरीके की छेड़खानी ना करे। ऐसी चीज़ से बचाने के लिए हम इसमें ट्रैक चेंज का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा डॉक्यूमेंट सेव रह सके। ओके, इस तरीके से हम ट्रैक चेंज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए बात करते हैं हम आपके नेक्स्ट टैब की, जो कि है व्यू। व्यू टैब में हम सीखेंगे हमारा जो पेज होता है उसका व्यू कैसा होना चाहिए। जैसे कि हम रीड मोड में उसको ओपन करना चाहते हैं, मैंने ये रीड मोड में ओपन कर लिया। अभी आप देख सकते हैं कि ये एक रीडिंग मोड जो कि बहुत ही कंफर्टेबल आपको रीड करने में लगेगा। फिर यहाँ पर हम आते हैं वापस से प्रिंट लेआउट में। प्रिंट लेआउट में ये आपका एक प्रिंटिंग लेआउट है, आप ऐसा प्रिंट कराते हैं। फिर वेब लेआउट में भी हम पढ़ सकते हैं हमारे उसी डॉक्यूमेंट को, या फिर हम आउटलाइनिंग या ड्राफ्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम ऐसे व्यू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वर्टिकली उसको देखना चाहते हैं या फिर साइड टू साइड करना चाहते हैं, मीन्स हमें कॉलम वाइज उसको रीड करना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पर रूलर आपके पास ये जो आपको ऊपर दिख रही थी, ये आपके पास इंडेंट लाइन जो है, या फिर आपके पास यहाँ पे आप ग्रिड लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जहाँ कहीं भी हमारा डॉक्यूमेंट है वहाँ पर ब्लॉक्स बन गई, ये हमारी ग्रिड लाइन होती है। फिर हम नेविगेशन पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेविगेशन पेन ये रहा आपके लिए। नेविगेशन पेन में आप हेडिंग्स या पेज या जो कुछ भी अपने इस्तेमाल कर रखे हैं, फिलहाल के यहाँ पे कोई हेडिंग्स नहीं, इसलिए आपको नेविगेशंस नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ से पेज की जूमिंग कर सकते हैं। आप जूमिंग को यहाँ से बेसिकली आप सिलेक्ट करके भी चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको पता है कि आपको एक्चुअली कितना चाहिए 100% टू 100%, तो आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आपके पास कुछ बेसिक ऑप्शंस भी हैं, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर हम बात करते हैं वन पेज की। आप वन पेज में देख सकते हैं या फिर आप मल्टीपल पेज चाहते हैं। ओके, तो वन पेज में ऑलरेडी ये है। अगर आप मल्टीपल पेज चाहते हैं तो आप मल्टीपल पेज में इसे देख सकते हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं हमारे पेज विड्थ की। हम पेज की विड्थ को चेंज करना चाहते हैं। देखिए आप ये फुल स्क्रीन पर लगभग आ चुका है। फिर हम विंडोज़ मीन्स नई विंडो का मतलब है कि हम यहीं पर नई विंडो खोलना चाहते हैं, यानी नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एक विंडो का इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक हमारी विंडो ये हो गई, दूसरी हमने ये इस्तेमाल की। इसको देखने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब हम नीचे टास्क बार में जाएंगे तो टास्क बार में जाने पर हमारे पास यहाँ से हमें विंडोज़ दिखाई देगी। ये आप देख सकते हैं आपके पास दो विंडो आ चुकी हैं, डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2। हालांकि दोनों में डॉक्यूमेंट सेम है, लेकिन हमारे पास विंडोज़ 2 हो चुकी। इस तरीके से हम विंडो चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अरेंज ऑल, जब हमने कई सारी विंडोज़ क्रिएट कर ली, जैसे कि मैं न्यू विंडो करती हूँ, फिर से न्यू विंडो, फिर से मैं व्यू पे आती हूँ और यहाँ से फिर से न्यू विंडो करती हूँ, फिर मैं अरेंज ऑल करती हूँ, सॉरी अगेन, एंड मैं अरेंज ऑल करती हूँ। अब मैंने अरेंज ऑल किया तो मेरे पास जितनी विंडोज़ थी 1 2 3 तीनों विंडोज़ हमें एक साथ दिखाई दे रही हैं। चलिए अब हमें विंडोज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे क्रॉस कर सकती हूँ। देखिए मैंने जब इसे क्रॉस किया तो आपकी ये विंडो का साइज़ इतना बचा हुआ है। ओके, अब इसके बाद में मैं इसको फुल स्क्रीन कर देती हूँ। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्लिट का इस्तेमाल करते हैं आपने अपने फ़ोन में भी इस्तेमाल किया होगा। एक स्प्लिट का ऑप्शन होता है। स्प्लिट का मतलब आपकी जो स्क्रीन, आपका जो डिस्प्ले, वो उसे 2 भागों में बांट देगा। आप एक साथ 2 काम कर सकते हो। ऊपर आप वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, नीचे आप चाहो तो पेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से आप स्प्लिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टाइम पर आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली हमारे सिस्टम में वैसे भी ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम एक साथ कई सारी चीज़ें ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हेल्प आपके पास, आप वर्ड से रिलेटेड आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई इशू आ रहा है इसको इस्तेमाल करने में, तो आप हेल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं सपोर्टर्स को, या फिर आप फीडबैक दे सकते हैं अपनी, या फिर आप ट्रेनिंग जो है आप उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन लर्निंग एंड ट्रेनिंग के भी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर कुछ कंटेंट्स मिलेगा आपको, उस कंटेंट का इस्तेमाल करके आप अपनी लर्निंग कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद अदर्स।